वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। जनवरी 2023 का स्मार्ट रिवीजन करने वाले हैं। आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारी सेशन की ओर। सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, जनवरी 2023 के प्रमुख अभियान, यानी कि जनवरी 2023 के अंदर जितने भी अभियान हुए थे, वो 6 अभियान हुए थे, वो मैंने दोस्तों एक साथ लिख दिए हैं, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए, सेहत अभियान, यानी अभियान सेहत का संबंध किस जिले से है, तो अलवर जिले के अंदर है वो अभियान सेहत चलाया गया था। हर घर पंचायत अभियान है वो अलवर जिले के अंदर चलाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हर घर पंचायत और अभियान सेहत का संबंध अलवर जिले से। नेक्स्ट अभियान है मिशन पालनहार अभियान, ये डूंगरपुर जिले के अंदर चलाया गया था। जो पालनहार योजना से वंचित जो लोग थे, लाभार्थी थे, उनको है वो इससे जोड़ने के लिए मिशन पालनहार अभियान चलाया गया था डूंगरपुर जिले के अंदर। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान है, ये जालौर जिले के अंदर चलाया गया। ऑपरेशन शरद हवा, जो बीएसएफ के द्वारा 21 जनवरी से 28 जनवरी 2023 को चलाया गया था, इंपॉर्टेंट है। और खान सुरक्षा अभियान है वो दोस्तों 23 जनवरी से 22 फरवरी 2023 तक है, ये चल रहा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से तो ये प्रमुख अभियान थे, वो एक साथ मैंने रख दिए। अब देखते हैं प्रमुख अवार्ड जनवरी के अंदर। तो देखिए, पद्मश्री 2023 की बात करें तो 2023 के अंदर जनवरी के अंदर दोस्तों हमारे राजस्थान के जो 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने की है वो घोषणा की गई है, देने की घोषणा की गई है। अब बात करें तो 4 लोग कौन कौन से हैं, एक तो अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, उनको संयुक्त रूप से दोस्तों यह पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा, जो जयपुर के रहने वाले हैं और उनका क्षेत्र कौन सा है, गजल गायकी क्षेत्र के लिए है, वो दोस्तों यह अवार्ड इनको दिया गया है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। मूलचंद लोटा, ये डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं और समाज सेवा के लिए इनको यह पद्मश्री अवार्ड है वो दिया जाएगा। आगे बात करें लक्ष्मण सिंह, ये जयपुर के रहने वाले हैं और समाज सेवा के लिए इनको यह अवार्ड है वो दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान के 4 लोगों को है वो 2023 का पद्मश्री है वो अवार्ड दिया जाएगा। और 2022 के अंदर आपको पता होना चाहिए, 2022 के अंदर कुल पद्म जो 22 के अंदर है वो कुल राजस्थान के 5 लोगों को है वो पद्म पुरस्कार दिया गया था। उन पद्म पुरस्कारों में से 2 तो थे पद्म भूषण और 3 थे पद्मश्री, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और पद्म भूषण जो 2 थे, एक देवेंद्र झाझरिया और एक राजीव महर्षि थे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे देखिए। और देखिए, जनवरी 2023 के अब जो जितने भी प्रमुख अवार्ड जो जनवरी 2023 के जो दिए गए हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। तो मिस राजस्थान 2023 कविता चौधरी, जनवरी के अंदर यह अवार्ड दिया गया। मिसेज राजस्थान 2023 अंजू यादव, ये देखो मिस राजस्थान है और ये मिसेज राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। मिस मरवण 2023 कोमल सिद्ध को, जो अपना ऊंट महोत्सव हुआ था 13 से 15 जनवरी 2023 को, उसमें मिस मरवण का अवार्ड है वो कोमल सिद्ध को दिया गया। और मिस्टर बिकाना का अवार्ड 2023 का है वो रविंद्र जोशी को दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एडी राही अवार्ड 2022 का है वो सरवत खान को है वो जनवरी माह के अंदर दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। और देखिए, जनवरी 2023 के अंदर प्रमुख अवार्ड और कौन कौन से दिए गए थे, तो लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड अशोक चांदना को दिया गया था, जो खेल मंत्री हैं राजस्थान के, जनवरी माह के अंदर दिया गया था। इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड है वो कृष्ण चंद्र पुरोहित को दिया गया, जो बीकानेर के हैं। इन्होंने विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बनाई अंगुली पर और सुई पर, इसलिए इनको है ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना जो अवार्ड है वो प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है वो राज बंसल को दिया गया, जो जयपुर के रहने वाले हैं, दिया जाएगा फरवरी के अंदर। और 8वें महाकवि कन्हैया लाल सेठी अवार्ड है वो के सचिनानंद को दिया गया जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर। और श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड भी है वो दोस्तों इरशाद कामिल को दिया गया था, इंपॉर्टेंट है बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, अब जो जितने भी अभियान थे और जितने भी अवार्ड थे और जो पद्मश्री था वो हमने देख लिया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सक्षम अभियान, ये सक्षम अभियान नहीं भाई, सक्षम बांसवाड़ा अभियान आएगा। पूरा नाम इसका क्या है, सक्षम बांसवाड़ा अभियान। किस जिले में चलाया गया, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर चलाया गया था। सक्षम बांसवाड़ा अभियान बांसवाड़ा में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए मिशन पालनहार का शुभारंभ किस जिले में किया गया, तो डूंगरपुर जिले के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का लोकार्पण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, इंपॉर्टेंट है 3 जनवरी को। और ये जो संविधान पार्क है जो राजभवन के अंदर, यहाँ पर दोस्तों पूरा संविधान लिखा गया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ पर शनिवार और अपने रविवार को दोस्तों यह आम लोगों के लिए खुला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा
साहित्य अकादमी उदयपुर की महिला उपाध्यक्ष बनी हैं, तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? डॉक्टर सुनीता घोगरा बनी है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से डॉक्टर सुनीता घोगरा। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान साहित्य अकादमी है वो उसकी स्थापना 1958 के अंदर होती है, इंपॉर्टेंट है। और इस अकादमी का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है? अरे मीरा पुरस्कार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मधुमती इसकी पत्रिका है, इंपॉर्टेंट है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दुलराम सहारण है, वो राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष है वो सुनीता घोगरा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की नवंबर माह की रैंकिंग में राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो अपना जैसलमेर जिला है वो दोस्तों पूरे भारत के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आकांक्षी जिला जो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, यह रैंकिंग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाल में किस लोक देवता की 1111वीं जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? तो देवनारायण जी की जयंती है वो दोस्तों सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। और इनकी जयंती कब आई थी? 28 जनवरी को, इंपॉर्टेंट है। और इस दिन प्रधानमंत्री भी आए थे और उन्होंने यहाँ पर दोस्तों आए थे। अगर बात करें तो हम बात करें देवनारायण जी की, तो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है। मालाश्री गांव के अंदर आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से। और सबसे हम बात करें सबसे बड़ी फड़ और सबसे प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है? तो वो देवनारायण जी की फड़ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी फड़ पर है वो 5 रुपये का डाक टिकट है, वो 1992 के अंदर है वो दोस्तों जारी किया गया था, 1992 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत फरवरी 2023 से सप्ताह के किन 2 दिनों को बच्चों को दूध पिलाया जाएगा? तो हम बात करें तो बुधवार और शुक्रवार किया गया था। पहले है वो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की बात करें तो मंगलवार और शुक्रवार को है वो दूध दिया जाता था, लेकिन बाद में दोस्तों बुधवार और शुक्रवार कर दिया गया। और जो बजट अपनाया है 2024 का 2023-24 का जो बजट आया है उसके अनुसार है वो अपने सोमवार से लेकर है वो शनिवार तक है वो दूध अब बच्चों को दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन वीर शहीदों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप का नाम रखा गया है? तो मेजर शैतान सिंह जो जोधपुर के थे और मेजर पीरू सिंह जो झुंझुनू के थे, इनके नाम पर दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप के है वो नाम रखे गए हैं। टोटल जो ऐसे वीर सपूत थे 21 वीर सपूतों के नाम पर है वो दोस्तों यहाँ पर द्वीपों के नाम रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट बनता है। और कब रखे गए थे? तो आपको याद होना चाहिए, अरे 23 जनवरी, और 23 जनवरी को आता है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है, इस दिन दोस्तों घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किस जिले में आयोजित किया गया था? तो जैसलमेर जिले के अंदर आयोजित किया गया था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 28 जनवरी 2023 को बीएसएफ द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन शरद हवा है वो चलाया गया, एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो उदयपुर के अंदर है वो राज्य जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ उदयपुर के अंदर किया गया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि उदयपुर के अंदर है वो अपनी राजस्थान की दूसरी स्पोर्ट्स से वो दोस्तों क्या बन रही है, खेल है वो विद्यालय बन रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल में किन शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू की गई है? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अंदर है वो 5G सेवा शुरू की गई है। और राजस्थान का जो नाथद्वारा जो शहर है उसके अंदर राजस्थान के अंदर सबसे पहली बार 5G की शुरुआत हुई थी नाथद्वारा राजसमंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनी है? तो राजसमंद के अंदर बनी है राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो स्वतंत्रता स्थापना दिवस मनाया है। और राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो कौन है? अरे राजीव जैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2023 को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना दिवस पर कितने साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया जाएगा? तो 8 साहित्यकारों को है वो दोस्तों अमृत सम्मान से वो सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो मोहम्मद इमरान खान मेवाती को चुना गया था, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा साड़ियों के उत्सव विरासत हेतु राजस्थान के किस प्रसिद्ध साड़ी को शामिल किया गया है? तो कोटा डोरिया साड़ी को शामिल किया गया था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 से 10 फरवरी 2023 को आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया? तो अजमेर के अंदर किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीशेश्वर
की जयंती पर भारत सरकार द्वारा कितने रुपए का जो सामरिक सिक्का है वो स्मारक सिक्का जारी किया गया था? तो 150वां स्मारक सिक्का वो जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार डूंगरपुर के अंदर चलाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ML लाठर को है वो सूचना आयुक्त बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, जबकि मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्य सूचना आयोग का गठन है वो 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभ्यारण्य में बाघ T57 की मृत्यु हो गई थी? तो रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर है वो T57 की मृत्यु है वो जनवरी के अंदर हो गई थी। अब बात करें तो हाल ही में चर्चित T57 और एक है T दोस्तों 114 और उसके शावकों की भी मृत्यु है वो रणथंभौर के अंदर हो गई थी। और हाल ही में एक T कृष्णा की भी मृत्यु है वो रणथंभौर के अंदर हो गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो 15 जनवरी 2023 को किया गया था हवा महल फेस्टिवल का आयोजन। और बात करें तो जनवरी के अंदर एक तो हुआ था पतंग महोत्सव जयपुर के अंदर हुआ था, हवा महल फेस्टिवल भी जयपुर के अंदर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना। और एक भीलवाड़ा महोत्सव भी हुआ था जनवरी के अंदर 12 से 14 जनवरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से किसे दिया गया? तो राज बंसल को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो K सच्चिदानंद को प्रदान किया गया था। और 13 से 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया। तो बीकानेर के अंदर है वो ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर मिस्टर बीकाना रविंद्र जोशी और मिस मरवन है वो कोमल सिद्ध को है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2023 को हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? तो पुंतखर गांव अलवर से किया गया, टीकाराम जूली के द्वारा वो इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क बनाने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है वो आता है अपशिष्ट जो प्लास्टिक से सड़क बनाने में। और जनवरी माह के ये अवार्ड और देख लीजिएगा, ये बाकी रह गए थे हमारे, तो ये और देख लीजिएगा। 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार किसे दिया गया था? तो डेजी रॉकवेल को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। और 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो राजस्थान को दिया गया था। राजस्थान साहित्य उपाधि है वो नीना छिपर को दी गई, जो जोधपुर की रहने वाली है, इनको दिया गया। राष्ट्रीय साहित्य कुमार उपाधि से सम्मानित किया गया इनको। और डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान है वो डॉक्टर संजीव कुमार को दिया गया। और लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड 2022 मधु अमेरिया और प्रोफेसर RK गर्ग को है वो दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो ये था दोस्तों हमारा जनवरी माह का स्मार्ट रिवीजन जो हमने सुपर फास्ट तरीके से किया। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।